हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। एक्चुअली अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज को डिस्कस किया और मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इसे भी डिस्कस किया। एक्चुअली दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, है ना, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टी एस ग्रेवाल की बुक से है ना, चैप्टर नंबर 15। On 1st April 2020, Starix purchased the machine costing rupees 4 lakh and spent rupees 50,000 on its installation. मीन्स मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 4 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो है हम मशीन के परचेज प्राइस में ऐड कर देंगे और मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी 4,50,000। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 years, after which its residual value will be rupees 50,000. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. Okay, so हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मशीनरी अकाउंट जो है वो मेंटेन करो 3 years के लिए। सो ओपन द मशीनरी अकाउंट। दिस इज योर मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। जब भी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज करेगी डेबिट साइड, अगर डिक्रीज करेगी क्रेडिट साइड। तो हमारी पहली एंट्री जो होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कब? 1 अप्रैल 2020 टू बैंक। एक्चुअली मशीन का जो कॉस्ट है वो है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो है 50,000 रुपीज़। इट मीन्स टोटल ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 4,50,000 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन, ये 3 साल का मशीनरी अकाउंट मेंटेन करने के लिए कह रहा है और हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन। तो ओरिजिनल कॉस्ट जैसा कि हमने कैलकुलेट किया 4,50,000 रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ गिवन है 50,000 रुपीज़ स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। तो ये हो गया 4 लाख रुपीज़ अपॉन 10 years, ये 40,000 रुपीज़ पर एनम जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होगा वो इक्वल, एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो इक्वल अमाउंट जो है वो चार्ज होगा। तो हमने यहाँ मशीन को परचेज किया और फिर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2021 यहाँ हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन रुपीज़ 40,000 और इसके बाद फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। 4,50,000 डेबिट साइड और फिर 4,50,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, लेस कर दिया तो 4,10,000 रुपीज़ की मशीनरी एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ये बच गया बाय बैलेंस CD। और इसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD 4,10,000 rupees and again end of the accounting year 31st March 2022 by depreciation। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो हमने मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में से रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 40,000 होगा और बाय बैलेंस CD। ठीक है, 4,10,000 रुपीज़ एंड हेयर 4,10,000 रुपीज़। ये हो गया 410 माइनस 40, कितना हो गया ये 3
3,70,000 रुपीज़ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा सेकेंड ईयर का मशीनरी अकाउंट मेंटेन हुआ। अब थर्ड ईयर का 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD 3,70,000 रुपीज़। और इसके बाद फिर हम 31 मार्च 2023 को इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज़। और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जो मशीन की क्लोजिंग वैल्यू बचेगी वो है बाय बैलेंस CD 3,30,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 3,70,000 रुपीज़ टोटल। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल है। इसमें एक मशीन को ख़रीदा, उस पर 3 महीने तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमें शो करना है। ठीक है, बस इतना ही है। ना तो हमने किसी मशीन को बीच में कभी ख़रीदा इन 3 सालों में, है ना ही किसी पार्ट ऑफ मशीन या फुल मशीन को हमने बेचा, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिंपल जो है मशीनरी अकाउंट मेंटेन करना पड़ा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी TS ग्रेवाल की बुक से है, चैप्टर नंबर 15 2023 एडिशन। ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वॉज परचेज्ड. It is estimated that its useful life is 10 years, at the end of which it will be sold for ₹5,000. Additions are made on 1st April 2020 and 1st October 2022 to the value of ₹9,500 and 8,400. और इन दोनों का ही जो रेसिजुअल वैल्यू गिवन है, रेसिजुअल वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू। ओके, स्क्रैप वैल्यू मीन्स एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो अमाउंट हम रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2000 जो फर्नीचर हमने 1 अप्रैल 2020 को परचेज़ किया 9,500 का, इसका रेसिजुअल वैल्यू गिवन है 500 रुपीज़। और जो फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर 2022 को परचेज़ किया है 8,400 में, उसका जो रेसिजुअल वैल्यू है वो 400 रुपीज़ गिवन है। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मैथड। ओके, ये कह रहा है कि आप 4 साल तक का जो है वो मुझे फर्नीचर अकाउंट मेंटेन करके दिखाएं। देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके बाद फिर सबसे पहले हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 55,000 रुपीज़ का ऑन 1 अप्रैल 2019 टू बैंक। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे फर्नीचर 1, क्योंकि फ्यूचर में फर्नीचर 2 और फर्नीचर 3 भी हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड जो फर्नीचर हम परचेज़ कर रहे हैं, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2020। इट मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल 2020 से पहले 31 मार्च 2020 आएगा और इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्नीचर 1 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्नीचर 1 का जो डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 55,000 रुपीज़, ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू 55,000 रुपीज़, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 5,000। स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5,000, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फर्नीचर 10 years, इट मीन्स 50,000 माइन अपॉन 10 years इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़ पर एनम हम फर्नीचर 1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़। ओके, 5,000 रुपीज़, और इसके बाद फिर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 55,000 का फर्नीचर हमने परचेज़ किया था, ये हो गया 55,000, क्रेडिट साइड भी हमने लिखा 55,000, 5,000 लेस कर दिया, और ये हो गया बाय बैलेंस CD। इसके बाद फिर 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस BD कितना है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। यहाँ पर हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च नहीं
एडिशंस आर मेड। 1 अप्रैल 2022 को एक और मशीन परचेज किया गया है, टू बैंक। ये फर्नीचर 1 की जो है बिगनिंग वैल्यू है और फर्नीचर 2 हमने परचेज़ किया, फर्नीचर 2 9,500 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें फर्नीचर 2 का जो डेप्रेशन है चार्ज करना है। फर्नीचर 1 का क्या है 5,000 रुपीज़ पर एनम हम डेप्रेशन चार्ज करते रहेंगे एनुअली 10 सालों तक। फर्नीचर 2 का जो डेप्रिशिएशन है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉस्ट है क्वेश्चन में गिवन है 9,500 रुपीज़ और जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है स्क्रैप वैल्यू जो है 500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। इट मीन्स 9,000 रुपीज़ अपॉन 10 और 900 रुपीज़ हम यहाँ पर एनम डेप्रेशन चार्ज करेंगे फर्नीचर 2 पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिशिएशन। फर्नीचर पर अभी हमने डेप्रेशन चार्ज किया है, कैलकुलेट किया है फर्नीचर 2 का। तो फर्नीचर 1 का जो है वो 5,000 रुपीज़ और फर्नीचर 2 का 900 रुपीज़। टोटल डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट हो गया ये है 5,900 रुपीज़, ओके। इसके बाद फिर हम इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी फर्नीचर 1 बुक वैल्यू है यहाँ पर 50,000 और 50,000 में से डेप्रिशिएशन का अमाउंट हमने 5,000 घटा दिया तो बुक वैल्यू जो है वो 45,000। फर्नीचर 2 टोटल 9,500 का परचेज़ किया, करंट ईयर में 900 का डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया, है ना। 9,500 में से 900 का डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया, 8,600 रुपीज़ इसके बच गई। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो हो गया। अब थर्ड ईयर की बात करेंगे, है ना। अब थर्ड ईयर हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, देखते हैं। 50,000 प्लस 9,500 59,500, क्रेडिट साइड भी 59,500 हो जाएगा। 45,000 प्लस 8,600 प्लस 5,900, यस 59,500 रुपीज़ क्रेडिट साइड भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखें ये जो दूसरा थर्ड फर्नीचर जो परचेज़ कर रहा है ये 1 अक्टूबर 2022 को परचेज़ कर रहा है, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2022 के पहले जो है 31 मार्च 2022 आएगा और हम यहाँ पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। पहले हम इसे ओपन करेंगे, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी फर्नीचर 1 का जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 45,000 रुपीज़ और फर्नीचर 2 का जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 8,600। और इस साल हमने ना तो कोई फर्नीचर परचेज़ किया ना ही कोई फर्नीचर सेल किया। इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिशिएशन फर्नीचर 1 जैसा कि पहले ही कैलकुलेट किया जा चुका है 5,000 रुपीज़ एनुअल डेप्रिशिएशन है, ठीक है। और फर्नीचर 2 पर जो हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया है हमने 900 रुपीज़, तो टोटल डेप्रिशिएशन हो गया करंट ईयर में 5,900। और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी फर्नीचर 1 की जो बुक वैल्यू है वो है 45,000 रुपीज़ और फिर से करंट ईयर में 5,000 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन चार्ज होगा और इस तरह से बुक वैल्यू जो है वो 40,000 हो गया। और फर्नीचर 2 की बात करें तो 8,600 रुपीज़ माइनस 900 डेप्रिशिएशन का अमाउंट है और इस तरह से 7,700 रुपीज़ का बुक वैल्यू जो है फर्नीचर 2 का हो गया। 7,700। अब हम इसके बाद फिर इसका टोटल करेंगे, 45 और 8 53, 53,600 रुपीज़। ये क्रेडिट साइड भी आ जाएगा 5,900 प्लस 40,000 प्लस 7,700, 53,600, ठीक है। अब चौथे साल का देखेंगे, है ना। चौथे साल में 1 अक्टूबर, ध्यान देना 1 अक्टूबर 2022 को इसने फर्नीचर 3 परचेज़ किया है 8,400 का, है ना। और इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 400 क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं फर्नीचर 3, ठीक है, हम ऐसा करते हैं फर्नीचर 3 का जो है पहले डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली इसने क्या किया है, 1 अक्टूबर को परचेज़ किया है। 1 अक्टूबर को जब हम परचेज़ करेंगे इट मीन्स 1 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2023 6 मंथ तक हमने करंट ईयर में फर्नीचर 3 को यूज़ किया, तो हम उस पर जो है 6 महीने का ही डेप्रिशिएशन
चार्ज करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू परचेज प्राइस, यहाँ पर जो गिवन है 8400 रुपीज़ है, और इसमें से स्क्रैप वैल्यू 400 हमने माइनस कर दिया, अपॉन 10 ईयर्स जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ है। ये हो गया 8000 रुपीज़ अपॉन 10 ईयर्स, तो एनुअल डेप्रिशिएशन हो गया 8000 अपॉन 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब 800 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, 6 मंथ के लिए निकालना है, क्योंकि 6 मंथ के लिए ही हमने बिजनेस में फर्नीचर 3 को यूज़ किया, तो 6 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, मतलब ये हो गया कि 400 रुपीज़ जो है वो फर्नीचर 3 का डेप्रिशिएशन होगा 6 मंथ का। और इसके बाद फिर हम इसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ईयर का ये रह गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट करते हुए चल सकते हो। हम देखते हैं फोर्थ ईयर का फर्नीचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। देखो, ये दोनों को फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग वैल्यू है इसे हम करंट ईयर में 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे। फर्नीचर 1 40,000 रुपीज़, फर्नीचर 2 7700 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद फिर 1 अक्टूबर 2022 को टू बैंक फर्नीचर 3 कितने का 8400 रुपीज़ का इसने परचेज किया। और इसके बाद एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च 2023 को हम दिखाएंगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर 1 का जो डेप्रेशन होगा वो है 5000 रुपये, फर्नीचर 2 का डेप्रेशन 900 रुपीज़ और फर्नीचर 3 का अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 6 मंथ के लिए 400 रुपीज़। तो टोटल डेप्रेशन चार्ज करेंगे 6300। और इसके बाद फिर बाय बैलेंस CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD फर्नीचर 1 40,000 माइनस 5000 कितना हो गया, टोटल हो गया 30,000 रुपीज़, 35,000 सॉरी 35,000। फर्नीचर 2 अगर हम इसे देखें 7700 माइनस 900, ये हो गया 7700 माइनस 900, टोटल 6,800 रुपीज़। और फर्नीचर 3 अभी अभी हमने 8,400 में परचेज़ किया, इस पर हम 6 महीने के लिए जो है डेप्रेशन चार्ज किया है 400 रुपीज़ और टोटल जो वैल्यू होगा वो है 8,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा 40,000, 7700 और 8,400, टोटल 56,100। क्रेडिट साइड भी आएगा 63 का डेप्रिशिएशन, 63 का डेप्रिशिएशन 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000, ठीक है। ये भी हो गया 56,100 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये आज का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर दिया। आप फटाफट इसको नोट कर सकते हो, इसको पॉज लगाकर नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के जो दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेप्रिशिएशन के कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।